हाँ जी दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था आर्टिकल 125 लॉन्गर ड्यूरेशन कार्ड के ऊपर, लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी इसको भी बोल सकते हैं आप। तो उस पे आपने तो अप्लाई तो कर दिया। अब उसको कैसे करना है वो भी मैंने दिखा दिया। अब आप जब अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा, एम आपको देगी, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ये तो कल मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे अप्लाई करना है। रेसिडेंस परमिट हो गया। यहाँ पे जाके जब लास्ट वाला ऑप्शन जाएंगे, ये वाला अप्लीकेशन द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्यूरेट लॉन्ग टर्म रेसिडेंस स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी और वो अपना सेंड कोड डाल के आगे जाके उसमें भर सकते हैं। ये दूसरा हो गया, ये अपॉइंटमेंट के पहले तक का है। अब आपको जो मान लीजिए आईमा आपको अपॉइंटमेंट दे देती है, तो आईमा के जो वेबसाइट है उसमें पूरा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, लॉन्ग टर्म रेसिडेंस स्टेटस आर्टिकल 125। अब इसके अंदर सारे डिटेल है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए एक शॉर्ट में मैंने आप एक बनाया है। आपको 8 से 9 डॉक्यूमेंट चाहिए। अब जैसे कि पहला आ गया आपकी, आपको पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए 2, प्लस वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट, या फिर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, प्रूफ ऑफ स्टेबल एंड रेगुलर रिसोर्सेज, जो आप इनकम कर रहे हैं, चाहे वो आप जॉब से कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस के थ्रू कर रहे हैं, तो वो आपको शो करना पड़ेगा। इतना दिखाना होगा कि आप अपने फैमिली को भी अपने भी रह सकते हैं और साथ में अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट जो है डिक्लेरेशन ऑफ रेजिडेंस एड्रेस, यही थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको उसमें क्या चाहिए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चाहिए जो ओनर का है। अगर ओनर नहीं है, मान लीजिए ओनर कहीं बाहर है या फिर उसका डेथ हो गया है, तो उसके बिहाफ में उज़ुफ्रैक्ट होल्डर जिसको बोलते हैं, वो या तो वाइफ हो सकती है, या तो बेटा हो सकता है, या तो भतीजा भतीजी हो सकते हैं, उन लोग भी आपको डिक्लेरेशन दे सकते हैं। सेकेंड, उसमें टेनेंट का लैंडलॉर्ड डिक्लेरेशन या रेंटर है जो, उसका भी लैंडलॉर्ड डिक्लेरेशन चाहिए। जो चाहे सब, जैसे कि ज़्यादातर हम लोग में क्या होते हैं कि वो लोग रहते हैं सब टेनेंट जिसको बोलते हैं, सब टेनेंट, तो वो आप क्या है कि लैंडलॉर्ड डिक्लेरेशन दे तो वो भी काम चल जाता है। पांचवा हो गया हेल्थ इंश्योरेंस प्रूफ। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है आपके पास, तो आप प्रूफ ऑफ कवरेज ऑफ द नेशनल हेल्थ सिस्टम, मतलब एसएनएस का भी पेपर आप दिखा सकते हैं उसमें, ठीक है। छठवां, पुर्तगीज बेसिक लैंग्वेज प्रूफ होना चाहिए, जैसे जो A2 सर्टिफिकेट, A1 A2 सर्टिफिकेट होता है, बट A2 सर्टिफिकेट चाहिए, या तो उसके इक्विवेलेंट कोई आप स्कूल से सर्टिफिकेट पाए हुए हैं, जैसे कि IAFP है। IAFP भी बहुत सारे कोर्स कराते हैं, ज़्यादातर लोग उसी से करते हैं। सातवां है कि आपको प्रूफ ऑफ कॉम्प्लायंस विद टैक्स एंड सोशल सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन। अब ये क्या है कि आपने जो टैक्स पे किया है सोशल सिक्योरिटी में, जितना भी आपने टैक्स पे किया, तो उसका आपको डिक्लेरेशन निकालना पड़ेगा। जब आप सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में जाएंगे, तो आप उनको जब बोलेंगे कि मुझे डिक्लेरेशन चाहिए आईमा के लिए, तो उन्होंने वो आपको एक बार निकाल के दे देंगे पूरा डिटेल, जितना भी आपने टैक्स पे किया, और सब पेजेस पे वो स्टैम्प भी लगाएंगे, सिग्नेचर भी करेंगे। तो वो मेरे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा बेटर होता है। आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, बट वो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर होगा। अब 8वें नंबर पे आता है कि ये क्या है कि आपको प्रूफ ऑफ लीगल एंड अनइंटरप्टेड रेसिडेंस फॉर द लास्ट 5 ईयर इन पुर्तगाल। मतलब आप लीगल तरीके से 5 साल से रह रहे हो, मतलब आपका जो डेट कार्ड का इशू हुआ जिस दिन से, उस दिन से आप 5 साल आप है, प्लस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इसमें मेंशन है नहीं आईमा के इसमें, लेकिन आपको पुलिस सर्टिफिकेट भी बना के रखना चाहिए कि बाद में आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे ये आईमा आपसे मांग सकती है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। ये वीडियो आप सेव कर लें, आपको काफ़ी काम आने वाले हैं। आज नहीं तो इन फ्यूचर आपका भी 5 साल होगा, तो आपको भी ये ज़रूरत पड़ेंगे, या फिर आपके कोई दोस्त है तो उसके लिए आप उसको शेयर कर सकते हैं। और बाकी कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, या फिर कोई और भी डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट के बारे में नॉलेज चाहिए, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं थोड़ा लेट रिप्लाई दूंगा, बट ज़रूर रिप्लाई दूंगा आपको।